आज हम सुनने जा रहे हैं अगाथा क्रिस्टी की कहानी मिस्टर डेवनहाइम का रहस्य। वाचन सियोना का है। हर्क्यूल पोयरो और कैप्टन हेस्टिंग्स को इंस्पेक्टर जैप एक दिलचस्प मामला बताते हैं। एक प्रसिद्ध बैंक मालिक मिस्टर डेवनहाइम अचानक गायब हो गए हैं। उनकी पत्नी के अनुसार वे किसी अनजान व्यक्ति से मिलने के लिए घर से निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। जांच के दौरान ये सामने आता है कि मिस्टर डेवनहाइम का व्यावसायिक जीवन बहुत सफल था, लेकिन हाल ही में कुछ अजीब घटनाएं घटी थी। उनके बिजनेस पार्टनर लोवन आखिरी व्यक्ति थे जिन्होंने उन्हें देखा था। आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर भी उनके लापता होने की कोई ठोस वजह सामने नहीं आती। इस बीच पोयरो ये कहकर सबको चौंका देते हैं कि उन्हें अपराध स्थल पर जाने की जरूरत नहीं है। वे यही रहकर इस गुत्थी को सुलझा सकते हैं। उनकी अनोखी सोच और छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देने की क्षमता इस मामले को एक नए मोड़ पर ले आती है। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ती है, कई रहस्यमय तथ्य सामने आते हैं। क्या मिस्टर डेवनहाइम की हत्या हो चुकी है? क्या वे खुद कहीं छिप गए हैं? या मामला कुछ और ही है? पोयरो की समझदारी से ये रहस्य धीरे-धीरे उजागर होता है और अंत में सच्चाई सबको चौंका देती है। आइए कहानी शुरू करते हैं। पोयरो और मैं स्कॉटलैंड यार्ड के हमारे पुराने दोस्त इंस्पेक्टर जैप का चाय पर इंतजार कर रहे थे। हम चाय की मेज के चारों ओर बैठे थे और उनके आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। पोयरो ने अभी-अभी बड़े ध्यान से कप और तश्तरियों को ठीक किया था, जिन्हें हमारी मकान मालकिन रखने के बजाय लगभग फेंक ही देती है। उन्होंने धातु की चायदानी पर जोर से सांस छोड़ी और फिर से उसे रेशमी रुमाल से चमका दिया। केतली में पानी उबल रहा था और उसके पास एक छोटी एनामेल की सॉस पैन थी, जिसमें गाढ़ी मीठी चॉकलेट थी, जो पोयरो के स्वाद के ज्यादा अनुकूल थी, क्योंकि वे अंग्रेजी चाय को तुम्हारी अंग्रेजी जहर के रूप में वर्णित करते थे। तभी नीचे से तेज रैट-टैट की आवाज आई और कुछ मिनटों बाद जैप तेजी से हमारे कमरे में दाखिल हुआ। उम्मीद है कि मैं देर से नहीं आया, उसने मुस्कुराते हुए कहा। दरअसल मैं मिलर से बात कर रहा था, वह आदमी जो डेवनहाइम केस की जांच कर रहा है। मैं चौकन्ना हो गया। पिछले 3 दिनों से अखबारों में मिस्टर डेवनहाइम की रहस्यमय गुमशुदगी की खबरें छपी हुई थी। वे डेवनहाइम एंड सेल्मन बैंक के वरिष्ठ साझेदार थे। शनिवार को मिस्टर डेवनहाइम अपने घर से निकले और फिर कभी दिखे नहीं। मुझे उम्मीद थी कि जैप से कुछ दिलचस्प जानकारियां मिलेंगी। मुझे तो लगता है, मैंने कहा, आजकल किसी के लिए पूरी तरह से गायब हो जाना लगभग नामुमकिन है। पोयरो ने ब्रेड और मक्खन की प्लेट को हल्का सा खिसकाया और तीखे स्वर में बोला, नहीं मेरे दोस्त, गायब होना से तुम्हारा मतलब क्या है? किस तरह की गुमशुदगी की बात कर रहे हो? तो क्या गुमशुदगियां श्रेणी में होती हैं? मैंने हंसते हुए कहा। जैब भी मुस्कुरा दिया, लेकिन पोयरो ने हमें घूर कर देखा। बिल्कुल, गुमशुदगी 3 तरह की होती है। पहली सबसे सामान्य, खुद से गायब होना। दूसरी, याददाश्त खो जाना, जो दुर्लभ होता है, लेकिन कभी-कभी सच भी साबित होता है। तीसरी, हत्या और शव को छिपाने की कोशिश। क्या तुम इन तीनों को नामुमकिन मानते हो? लगभग, मैंने जवाब दिया। कोई व्यक्ति अपनी याददाश्त खो सकता है, लेकिन कोई न कोई उसे जरूर ढूंढ लेगा, खासकर डेवनहाइम जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति को। फिर शव तो हवा में गायब नहीं हो सकता, वे हमेशा किसी न किसी सुनसान जगह पर पाए जाते हैं। इसके अलावा आजकल संचार के साधन इतने विकसित हो चुके हैं कि अगर कोई अपराधी भागने की कोशिश भी करे, तो उसे जल्दी से पकड़ लिया जाएगा। मोन अम्मी, पोयरो बोला, तुम एक बात भूल रहे हो। तुम ये नहीं मान रहे कि कोई व्यक्ति जिसने किसी और को गायब करने या खुद को छिपाने का पक्का इरादा कर लिया हो, पूरी योजना के साथ
बारीकी से सोच समझ कर कदम उठा सकता है। अगर ये व्यक्ति व्यवस्थित तरीके से काम करे तो पुलिस को चकमा देना असंभव नहीं है। लेकिन तुम्हें नहीं, है ना? जैप ने मजाक में कहा, मुझे आंख मारते हुए। कोई व्यक्ति तुम्हें चकमा नहीं दे सकता, है ना मिस्टर पॉयरो? पॉयरो ने दिखावटी विनम्रता से सिर झुका लिया। मुझे क्यों नहीं दे सकता? हालांकि ये सच है कि मैं इन मामलों को गणितीय सटीकता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखता हूँ, जो अफसोस की बात है कि आजकल के जासूसों में कम ही पाया जाता है। जैप हंस पड़ा। खैर, इस केस पर मिलर काम कर रहा है। वह बहुत होशियार है। वह किसी भी सुराग को नहीं छोड़ेगा, न पैरों के निशान, न सिगार की राख, न ही कोई रोटी का टुकड़ा। उसकी नजरें बहुत ही तेज है। तो मेरे दोस्त, पॉयरो बोला, लंदन की गली में उड़ने वाली गोरिया की भी नजरें तेज होती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी भूरे रंग के छोटे पक्षी से मिस्टर डेवनहाइम की गुमशुदगी का हल निकालने के लिए कहूं। तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम सिर्फ कुर्सी पर बैठे बैठे ही किसी केस को सुलझा सकते हो? जैप ने अविश्वास से पूछा। बिल्कुल, पॉयरो ने आत्मविश्वास से कहा। अगर मुझे सभी तथ्यों की जानकारी दी जाए, मैं खुद को एक सलाहकार विशेषज्ञ मानता हूँ। जैप ने मेज पर हाथ मारा। अगर तुम सच में ऐसा कर सकते हो, तो मैं शर्त लगाता हूँ कि तुम अगले हफ्ते के अंदर बता नहीं सकते कि मिस्टर डेवनहाइम जिंदा है या मर चुके हैं। पॉयरो ने कुछ देर सोचा। ठीक है, मैं ये शर्त स्वीकार करता हूँ। अब मुझे सभी तथ्य बताओ। जैप ने अपनी रिपोर्ट शुरू की। शनिवार को, हमेशा की तरह, मिस्टर डेवनहाइम ने विक्टोरिया स्टेशन से 12:40 की ट्रेन ली और अपने शानदार कंट्री हाउस द सीडर्स पहुंचे। दोपहर के भोजन के बाद वे बगीचे में घूमे और माली को कुछ निर्देश दिए। सबका कहना है कि उनका व्यवहार बिल्कुल सामान्य था। शाम की चाय के बाद उन्होंने अपने पत्नी के कमरे में झांककर कहा कि वे गांव में कुछ पत्र पोस्ट करने जा रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि मिस्टर लोवेन नाम के व्यक्ति के साथ उनका बिजनेस के सिलसिले में मिलने का वादा था। अगर लोवेन पहले आ जाए तो उन्हें अध्ययन कक्ष में बैठाकर इंतजार करने को कहा गया था। इसके बाद मिस्टर डेवनहाइम मुख्य दरवाजे से बाहर निकले, धीरे धीरे बगीचे के रास्ते से गुजरे, गेट के बाहर निकले और फिर कभी दिखाई नहीं दिए। उसी क्षण से वे पूरी तरह से गायब हो गए। बहुत रोचक, पॉयरो बुदबुदाया। आगे बताओ। करीब 15 मिनट बाद एक लंबा काले बालों वाला आदमी मोटी काली मूंछों के साथ मुख्य द्वार पर आया। उसने कहा कि उसकी मिस्टर डेवनहाइम से मुलाकात तय थी। उसने अपना नाम लोवेन बताया और उसे अध्ययन कक्ष में बिठा दिया गया। 1 घंटा बीत गया, लेकिन डेवनहाइम नहीं लौटा। अंततः लोवेन ने नौकर को बुलाया और कहा कि वह अब और इंतजार नहीं कर सकता, क्योंकि उसे अपने ट्रेन पकड़नी थी। मिसेस डेवनहाइम ने अपने पति की अनुपस्थिति के लिए माफी मांगी, क्योंकि वह भी चकित थी कि वे अपने तय समय पर नहीं लौटे। लोवेन ने अफसोस बताया और चला गया। रविवार की सुबह पुलिस को सूचित किया गया, लेकिन वे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके। डेवनहाइम पोस्ट ऑफिस नहीं गए थे। उन्हें गांव में किसी ने नहीं देखा था और स्टेशन पर भी कोई रिकॉर्ड नहीं था कि वे किसी ट्रेन से गए हो। उनकी कार भी गैरेज में थी। अगर उन्होंने किसी सुनसान जगह पर मिलने के लिए कोई कार किराए पर ली होती, तो इतने बड़े इनाम की घोषणा के बाद तक ड्राइवर सामने आ ही जाता। सच तो ये था कि एंटविल में 5 मील दूर तक एक छोटी सी रेस मीटिंग हो रही थी। अगर वे वहां तक पैदल गए होते तो भीड़ से निकल सकते थे, लेकिन उनकी तस्वीर और पूरी जानकारी हर अखबार में छप चुकी थी। फिर भी किसी को उनके बारे में कुछ नहीं पता चला। हमें पूरे इंग्लैंड से कई चिट्ठियां मिली, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला। सोमवार सुबह एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। मिस्टर डेवनहाइम के स्टडी रूम में एक तिजोरी थी, जो तोड़कर लूट ली गई थी। खिड़कियां अंदर से बंद थी, जिससे साफ था कि ये कोई आम चोरी नहीं थी।
जब तक कि घर के किसी व्यक्ति ने चोरी के बाद खिड़कियां फिर से बंद न की हो। दूसरी तरफ रविवार के बीच में आने से और घर के हालात अस्त-व्यस्त होने की वजह से ये संभव था कि चोरी शनिवार को हुई हो और सोमवार तक किसी को पता न चला हो। बिल्कुल सही, पॉयरो ने शुष्क स्वर में कहा। क्या लोवेन को गिरफ्तार कर लिया गया है? पॉयरो ने पूछा। अभी तक नहीं, लेकिन उस पर कड़ी नजर रखी जा रही है, जैप ने जवाब दिया। हम इस बारे में फर्म के जूनियर पार्टनर और मिसेस डेवनहाइम से बात कर रहे हैं। तिजोरी में बेयरर बॉन्ड्स थे, बड़ी मात्रा में नकदी और गहने रखे थे। मिसेस डेवनहाइम के सभी गहने वही रखे थे। पिछले कुछ सालों से उनके पति को गहने खरीदने का बहुत शौक हो गया था और लगभग हर महीने वे उन्हें कोई कीमती रत्न गिफ्ट करते थे। अच्छी खासी लूट है, पॉयरो ने सोचते हुए कहा। अब लोवेन का क्या? क्या पता चला कि वह डेवनहाइम से मिलने क्यों आया था? दरअसल इन दोनों के संबंध बहुत अच्छे नहीं थे। लोवेन छोटा-मोटा सट्टेबाज था, लेकिन उसने कुछ मौके पर बाजार में डेवनहाइम को मात दी थी। हालांकि दोनों की सीधी मुलाकात शायद ही कभी हुई हो। ये किसी दक्षिण अमेरिकी शहरों से जुड़ा था, जिसकी वजह से डेवनहाइम ने उससे मिलने का वादा किया था। तो क्या डेवनहाइम ने दक्षिण अमेरिका में कुछ निवेश किए थे? मुझे ऐसा ही लगता है। मिसेस डेवनहाइम ने बताया कि पिछले साल का पूरा पतझड़ उन्होंने ब्यूनस आयरिस में बिताया था। क्या उनके पारिवारिक जीवन में कोई परेशानी थी? क्या पति पत्नी के बीच अच्छे संबंध थे? मैं कहूंगा कि उनका घरेलू जीवन बिल्कुल शांत और सामान्य था। मिसेस डेवनहाइम एक सुखद लेकिन थोड़ी कम समझदार महिला है। मुझे तो लगता है कि उनका कोई खास प्रभाव ही नहीं है। तो फिर हमें हल वहां नहीं मिलेगा। क्या उनका कोई दुश्मन था? वित्तीय मामले में उनके कई प्रतिद्वंदी थे और निश्चित रूप से कई लोग होंगे जिनसे उन्होंने बाजार में बढ़त ली होगी और जो उन्हें पसंद नहीं करते होंगे, लेकिन कोई ऐसा नहीं था जो उन्हें गायब कर देता। और अगर ऐसा हुआ होता तो उनकी लाश कहाँ है? बिल्कुल सही, जैसा कि हेस्टिंग कहता है, लाशें हमेशा किसी न किसी तरह सामने आ ही जाती है। वैसे एक माली ने बताया कि उसने एक व्यक्ति को घर के किनारे रोज गार्डन की ओर जाते हुए देखा था। स्टडी की लंबी फ्रेंच खिड़की रोज गार्डन की ओर खुलती थी और मिस्टर डेवनहाइम अक्सर इसी रास्ते से आते जाते थे। लेकिन माली थोड़ा दूरी पर था, खीरे की क्योरियों के काम कर रहा था, इसलिए वह ये नहीं कह सकता था कि वह उनका मालिक था या नहीं। वह ये भी ठीक से नहीं बता सकता कि समय क्या था, लेकिन ये शाम 6 बजे से पहले ही हुआ होगा, क्योंकि माली तब तक काम खत्म कर देते हैं। और मिस्टर डेवनहाइम ने घर कब छोड़ा? करीब 5:30 बजे के आसपास। रोज गार्डन के आगे क्या है? एक झील। क्या वहाँ बोट हाउस भी है? हाँ, वहाँ 2 छोटी नावें रखी जाती है। तो आप आत्महत्या के बारे में सोच रहे हैं, मोज़ियो पॉयरो? खैर, मैं आपको बता दूं कि मिलर कल खास तौर पर झील की तलाशी के लिए जा रहा है। वही उसका तरीका है। पॉयरो हल्का सा मुस्कुराया और मेरी ओर मुड़ा। हेस्टिंग्स, जरा वह डेली मेगाफोन का अखबार देना। अगर मुझे सही याद है तो उसमें लापता व्यक्ति की बहुत साफ तस्वीर छपी थी। मैं उठा और अखबार खोज निकाला। पॉयरो ने उसकी तस्वीर ध्यान से देखी। उसने हल्के स्वर में कहा। बाल घुंघराले और लंबे, घनी मूछें, नुकीली दाढ़ी, आंखें गहरी। हाँ, बाल और दाढ़ी सफेद हो रही थी। इंस्पेक्टर जैप ने सिर हिलाया। तो मोज़े पॉयरो, तुम्हें क्या लगता है? मामला बिल्कुल साफ है ना? इसके उलट, ये पूरी तरह रहस्यमय है। इंस्पेक्टर जैप की आंखों में चमक आ गई। और यही बात मुझे इसे सुलझाने की उम्मीद देती है। पॉयरो ने शांत स्वर में कहा। क्या? जब कोई मामला जटिल होता है तो मुझे अच्छा संकेत मिलता है। अगर कोई चीज पूरी तरह साफ लगती है तो समझ लीजिए कोई इसे जानबूझकर ऐसा बना रहा है। जैप ने लगभग दया भाव से सिर हिलाया। अच्छा, हर किसी की अपनी अपनी सोच होती है।
लेकिन रास्ता साफ दिखे तो बुरा नहीं है। मुझे नहीं दिखता, पॉयरो ने बुदबुदाया। मैं आंखें बंद करता हूँ और सोचता हूँ। जैप ने गहरी सांस ली। ठीक है, तुम्हारे पास सोचने के लिए पूरा एक हफ्ता है। और जो भी नया सुराग मिलेगा, खासकर इंस्पेक्टर मिलर की मेहनत से, वह तुम मुझे बताओगे, है ना? बिल्कुल, ये तय है। जैप ने मुझसे कहा। ऐसा लग रहा है जैसे किसी बच्चे से उसका खिलौना छीन रहा हो। मैं मुस्कुराया और कमरे में वापस लौटा। अच्छा, पॉरो ने तुरंत कहा, तुम मुझ पर हंस रहे हो, है ना? उसने उंगली उठाकर इशारा किया। तुम मेरे ग्रे सेल्स पर भरोसा नहीं करते, लेकिन घबराओ मत, इस पहेली पर बात करेंगे। अभी ये अधूरी है, लेकिन कुछ दिलचस्प बातें उभरने लगी हैं। झील, मैंने गंभीरता से कहा, और झील से भी ज्यादा बोट हाउस। मैंने पॉयरो की तरफ देखा। वह रहस्यमय मुस्कान के साथ उठ बैठा। मुझे लगा कि उससे और कुछ पूछना बेकार होगा। हमें जैप से अगली शाम तक कोई खबर नहीं मिली। जब वह रात 9 बजे अचानक आ गया, उसकी शक्ल देखकर ही लग रहा था कि उसके पास कुछ जरूरी जानकारी है। तो मेरे दोस्त, पॉयरो बोला, क्या सब ठीक चल रहा है? लेकिन मुझे ये मत बताना कि तुमने मिस्टर डेवनहाइम की लाश झील में खोज ली, क्योंकि मैं इस पर विश्वास नहीं करूंगा। लाश तो नहीं मिली, लेकिन हमें उनके कपड़े मिले हैं, वही कपड़े जो उन्होंने उस दिन पहने थे। अब तुम क्या कहोगे? घर से और कोई कपड़े गायब हुए हैं? नहीं, उनके नौकर ने पक्के तौर पर कहा कि बाकी कपड़े अपनी जगह पर हैं। और भी बहुत कुछ सामने आया है। हमने लोवेन को गिरफ्तार कर लिया है। घर की एक नौकरानी, जिसका काम बेडरूम की खिड़कियां बंद करना था, उसने गवाही दी कि उसने शाम के करीब 6:15 बजे लोवेन को गार्डन से स्टडी की ओर जाते देखा। ये भी वही समय था जब वह घर छोड़ने वाला था। लोवेन ने इस पर क्या कहा? पहले तो उसने इसे पूरी तरह इनकार कर दिया कि वह स्टडी से बाहर निकला था, लेकिन जब नौकरानी ने जोर दिया तो उसने बहाना बनाया कि वह एक अनोखी किस्म का गुलाब देखने खिड़की से बाहर गया था। बहुत कमजोर दलील। और भी कोई नया सुराग? हाँ, मिस्टर डेवनहाइम हमेशा अपनी छोटी उंगली में हीरे की अंगूठी पहनते थे। शनिवार की रात वह अंगूठी लंदन में एक आदमी ने गिरवी रखी। उसका नाम है बिली कैलेट। पुलिस उसे पहले से ही जानती है। पिछले साल एक बूढ़े आदमी की घड़ी चुराने के जुर्म में 3 महीने की सजा काट चुका है। उसने उस अंगूठी को 5 जगह गिरवी रखने की कोशिश की। आखिरकार एक जगह सफल हुआ। पैसे मिलते ही खूब शराब पी और पुलिस वाले पर हमला कर दिया, जिससे उसे पकड़ लिया गया। और उसने बताया कि उसे अंगूठी कहाँ से मिली। उसका बयान थोड़ा अजीब है। वह शनिवार को एंटफील्ड की रेस में था। शायद सट्टा लगाने की बजाय छोटी मोटी चोरी के लिए वहां गया था। उसका दिन खराब था और वह चिंग साइड की ओर पैदल जा रहा था। गांव में दाखिल होने से पहले वह साइड किनारे एक खाई में बैठकर आराम कर रहा था। तभी उसने एक आदमी को गांव की ओर जाते देखा। उसका बयान था, गहरे रंग का आदमी, बड़ी मूंछों वाला, शहर के अमीर लोगों जैसे दिखने वाला। कैलेट उस समय पत्थरों के ढेर के पीछे आधा छिपा हुआ था। जब वह आदमी उसके पास से गुजरने ही वाला था, तो उसने जल्दी से सड़क के दोनों ओर देखा और जब उसे सड़क सुनसान लगी, तो उसने अपनी जेब से एक छोटी सी चीज निकाली और उसे झाड़ियों के पार फेंक दिया। फिर वह स्टेशन की ओर बढ़ गया। अब जो चीज उसने झाड़ियों के पार फेंकी थी, वह गिरने पर हल्की सी खनक की आवाज आई, जिससे गड्ढे में पड़े इस इंसान की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने खोजबीन की और थोड़ी ही देर में उसे अंगूठी मिल गई। यही कैलेट की कहानी है। ये कहना भी जरूरी है कि लोवेन ने इसे पूरी तरह से नाकार दिया है और निश्चित रूप से कैलेट जैसी आदमी की बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये भी संभव है कि उसने डेवनहाइम से सड़क पर मुलाकात की हो, उसे लूटा हो और मार दिया हो। पॉयरो ने सिर हिलाया। यह बहुत ही असंभव लगता है मेरे दोस्त।
उसके पास शव को ठिकाने लगाने का कोई तरीका नहीं था। अब तक शव मिल जाता। दूसरा, जिस तरह से उसने अंगूठी को खुलकर गिरवी रखा, उससे यह संभावना कम हो जाती है कि उसने इसे पाने के लिए हत्या की हो। तीसरा, छोटे-मोटे चोर अक्सर हत्यारे नहीं होते। चौथा, अगर वह शनिवार से ही जेल में है, तो ये जरूरत से ज्यादा संयोग होगा कि ये लोवेन का इतना सटीक विवरण दे सके। जैप ने सिर हिलाया। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम गलत हो, लेकिन फिर भी जूरी जेल से छूटे हुए आदमी की गवाही पर ज्यादा ध्यान नहीं देगी। जो बात मुझे अजीब लग रही है, वह ये है कि लोवेन को अंगूठी से छुटकारा पाने के लिए कोई ज्यादा चालाक तरीका नहीं सूझा। पॉयरो ने कंधे उचकाए। अगर ये पाया जाता कि अंगूठी पास के इलाके में मिली, तो ये भी कहा जा सकता था कि डेवेनहाइम ने खुद इसे गिराया था। लेकिन अंगूठी को शव से हटाने की जरूरत ही क्यों थी? मैंने चौंक कर पूछा। उसका कोई कारण हो सकता है, जैप ने कहा। क्या तुम्हें पता है कि झील से थोड़ा आगे एक छोटा सा गेट पहाड़ी की ओर जाता है और 3 मिनट की दूरी पर क्या है? एक चूने की भट्टी। हे ईश्वर, मैंने चौंकते हुए कहा। तुम्हारा मतलब है कि चूने ने शव को खत्म कर दिया, लेकिन धातु की अंगूठी पर कोई असर नहीं हुआ? बिल्कुल। मुझे तो लगता है कि इससे पूरा मामला समझ में आ जाता है। कितनी भयानक हत्या है। हम दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर पॉयरो की ओर मुड़ गए। वह गहरी सोच में डूबा हुआ लग रहा था, जैसे कोई बहुत बड़ा मानसिक प्रयास कर रहा हो। मैं समझ गया कि अब उसकी तेज बुद्धि सक्रिय हो गई है। उसके पहले शब्द क्या होंगे? हमें ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा। एक लंबी सांस लेने के बाद उसने जैप से पूछा, क्या तुम्हें पता है मेरे दोस्त कि मिस्टर और मिसेस डेवनहाइम एक ही कमरे में रहते थे? यह सवाल इतना बेतुका लगा कि हम दोनों कुछ देर चुप ही रह गए। फिर जैप जोर से हंस पड़ा। हे ईश्वर, पॉयरो, मैंने सोचा था कि तुम कुछ आश्चर्यजनक कहने वाले हो। इस सवाल का जवाब मुझे नहीं पता। क्या तुम पता कर सकते हो? पॉयरो ने जिद करते हुए पूछा। हाँ, बिल्कुल, अगर तुम सच में जानना चाहते हो। धन्यवाद मेरे दोस्त, मुझे जरूर बताना। जैप ने कुछ देर तक उसे घूरा, फिर धीरे से सिर हिलाया और कमरे से बाहर चला गया, ये बड़बड़ाते हुए, बेचारा बूढ़ा आदमी, युद्ध ने इस पर असर डाल दिया है। पॉयरो अभी भी गहरी सोच में था, इसलिए मैंने कागज का एक टुकड़ा उठाया और मामले के मुख्य बिंदु लिखने लगा। अचानक पॉयरो ने मेरी ओर देखा और पूछा, तुम क्या कर रहे हो मेरे दोस्त? मैं इस मामले के मुख्य बिंदु लिख रहा हूँ। आखिरकार तुम व्यवस्थित हो रहे हो, पॉयरो ने कहा। क्या मैं इन्हें सुन सकता हूँ? बिल्कुल। मैंने गला साफ किया और पढ़ना शुरू किया। पहला, सारे सबूतें बताती है कि लोवेन ही वह आदमी था जिसने तिजोरी तोड़ी। दूसरा, उसका डेवनहाइम से कुछ पुराना झगड़ा था। तीसरा, उसने झूठ बोला कि वह अध्ययन कक्ष से बाहर नहीं गया। चौथा, अगर कैलेट की कहानी सच है, तो लोवेन इस अपराध में शामिल है। मैंने रुककर पूछा, तो क्या मैंने सभी महत्वपूर्ण तथ्य पकड़ लिए? पॉयरो ने मुझ पर दया भरी नजरों से देखा और धीरे धीरे से सिर हिलाया। मेरे प्यारे दोस्त, मुझे महत्वपूर्ण बिंदु कभी समझ में नहीं आते और तुम्हारी तर्क शक्ति भी गलत है। कैसे? चलो तुम्हारे 4 बिंदु देखते हैं। पहला, लोवेन को पहले से नहीं पता कि उसे तिजोरी खोलने का मौका मिलेगा। वह एक व्यापारिक मुलाकात के लिए आया था। उसे ये कैसे मालूम होता कि डेवनहाइम चिट्ठी पोस्ट करने जाएगा और वह कमरे में अकेला होगा? लेकिन हो सकता है उसने मौके का फायदा उठाया हो। और औजार? शहर के लोग अपने साथ तिजोरी तोड़ने के औजार नहीं रखते और एक पेन नाइफ से तिजोरी नहीं काटी जा सकती। ठीक है, दूसरा बिंदु। तुम कहते हो कि लोवेन को डेवनहाइम से दुश्मनी थी, लेकिन वह व्यापार में फायदा उठाने के लिए ही सौदे करता था। आमतौर पर जो आदमी जीतता है, वह नफरत नहीं करता, बल्कि जिसे हराया गया हो, वह नफरत करता है। इस मामले में अगर कोई नफरत करता तो वो डेवनहाइम करता। तीसरा बिंदु,
उसने झूठ बोला कि वह अध्ययन कक्ष से बाहर नहीं गया था। हाँ, लेकिन हो सकता है वह डर गया हो। याद रखो, डेवेनहाइम के कपड़े अभी-अभी झील में मिले थे। ऐसे में झूठ बोलना आम बात है। और चौथा बिंदु, अगर केलेट की कहानी सच है, तो लोवेन का शामिल होना निश्चित है। यही तो इस मामले को और दिलचस्प बनाता है। तो मैंने एक महत्वपूर्ण तथ्य को सही पहचाना। शायद, लेकिन तुमने दो सबसे महत्वपूर्ण बातों को नजरअंदाज कर दिया है, जिनमें इस पूरे मामले का राज छुपा हो। और वे क्या है? पहला, डेवेनहाइम को पिछले कुछ वर्षों से गहने खरीदने का जुनून था। दूसरा, वह पिछले साल ब्यूनस आयरिस गया था। पोयरो, क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं बहुत गंभीर हूँ मेरे दोस्त, लेकिन उम्मीद है कि जैब अपनी छोटी सी जिम्मेदारी को नहीं भूलेगा। दूसरे दिन, इंस्पेक्टर जैब इसे इतनी अच्छी तरह से याद रखता है कि अगले दिन करीब 11 बजे पोयरो को एक तार सौंपा गया। उसकी रिक्वेस्ट पर मैंने इसे खोला और पढ़ा। पति और पत्नी पिछली सर्दी से अलग-अलग कमरों में रह रहे हैं। आहा! पोयरो चिल्लाया। और अब जून का महीना चल रहा है। सब कुछ साफ हो गया है। मैंने उसे घूर कर देखा। मेरे दोस्त, क्या तुमने डेवेनहाइम और सॉलमन बैंक में कुछ पैसे निवेश किए हैं? नहीं, मैंने आश्चर्य से कहा। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि जितना जल्दी हो सके पैसा निकाल लो, कहीं देर न हो जाए। क्यों? तुम क्या उम्मीद कर रहे हो? मैं कुछ दिनों में एक बड़ी गड़बड़ होने की उम्मीद कर रहा हूँ, शायद उससे भी पहले। और हाँ, जैब को भी एक तार भेज देते हैं। पेंसिल दो और एक फॉर्म। लो, लिख दिया। फौरन उस फर्म से अपने पैसे निकालने की सलाह देता हूँ। ये उसे परेशान कर देगा। बेचारा जैब, उसे कुछ समझ ही नहीं आएगा जब तक कि कल या परसों उसे खुद ही पता न चल जाए। मैं अभी शक में था, लेकिन अगले दिन मुझे अपने दोस्त की अद्भुत क्षमताओं को मानना पड़ा। हर अखबार में बड़ी-बड़ी सुर्खियों में था, डेवेनहाइम बैंक का सनसनीखेज दिवालियापन। मशहूर फाइनेंसर के गायब होने की कहानी अब बिल्कुल अलग ही दिख रही थी। हम अभी आधे नाश्ते में ही थे कि दरवाजा धड़ाम से खुला और जैब अंदर घुस आया। उसके एक हाथ में अखबार था और दूसरे हाथ में पोयरो का भेजा हुआ तार, जिसे उसने जोर से मेज पर पटका। तुम्हें कैसे पता चला पोयरो? भला तुम ये सब पहले से कैसे जान सकते थे? पोयरो ने शांति से मुस्कुराकर कहा, अरे मेरे दोस्त, तुम्हारे भेजे तार के बाद तो ये तय ही था। देखो, शुरू से ही मुझे ये तिजोरी की चोरी थोड़ी अजीब लगी। गहने, नकदी, बॉन्ड, सब कुछ बहुत ही आसानी से रखा गया था। किसके लिए? अच्छा, ये डेवनहाइम महाशय वैसे भी सबसे पहले खुद का भला सोचो वाली श्रेणी के थे, तो जाहिर था ये सब उन्होंने खुद के लिए किया था। फिर उनके हाल के वर्षों में महंगे गहने खरीदने का जुनून बहुत ही आसान है। जिन पैसों का हेरफेर किया, उन्हें गहनों में बदल दिया और बदले में नकली गहने रख दिए। सब कुछ एक सुरक्षित जगह पर रखा, किसी और नाम से, ताकि सही समय आने पर आराम से मजे कर सके। अपनी पूरी तैयारी के बाद उन्होंने मिस्टर लोवेन से मिलने का अपॉइंटमेंट लिया, तिजोरी में खुद छेद किया, नौकरों को हुक्म दिया कि मेहमान को स्टडी में भेजा जाए और फिर घर से निकल गए। कहाँ गए? पोयरो रुका और उबले अंडे के लिए हाथ बढ़ाया, फिर माथे पर शिकन डालते हुए बड़बड़ाया, ये तो हद हो गई। हर मुर्गी अलग-अलग साइज का अंडा देती है। नाश्ते की थाली में कोई समानता नहीं दिखती। कम से कम दुकान वाले इन्हें एक जैसा साइज में तो रख सकते थे। छोड़ो ये अंडे वंडे, जैप ने अधीरता से कहा। हमें बताओ कि डेवेनहाइम आखिर कहाँ गया? तो सुनो, उसने खुद को छिपाने के लिए जो जगह चुनी वो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी। कहाँ? पोयरो ने प्यार से हमारी तरफ देखा और मुस्कुराया। अगर मैं खुद को पुलिस से छिपाना चाहता तो कहाँ छिपाता? कहाँ? मैंने पूछा। किसी जेल में। क्या? तुम लोग उसे पकड़कर जेल में डालना चाहते हो?
तो तुम्हें कभी शक नहीं होगा कि वह पहले से ही वहां छिपा बैठा है। क्या मतलब? तुम्ही ने बताया कि मिसेस डेवेनहाइम बहुत समझदार नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर तुम उन्हें बिली कैलेट नाम के कैदी से मिलवाओगे, तो वो अपने पति को पहचान लेगी। क्या? हाँ, डेवेनहाइम ने पहले ही अपना बहाना बना लिया था। वो पिछले साल ब्यूनस आयरिस में नहीं था, बल्कि वो बिली कैलेट के रूप में जेल में 3 महीने बिता रहा था, ताकि जब असली समय आए तो पुलिस को जरा भी शक न हो। फिर नकली दाढ़ी और बाल लगाकर उसने खुद को अपने असली रूप में बदल लिया। लेकिन दाढ़ी लगाकर सोना आसान नहीं होता, पकड़े जाने का खतरा रहता, इसलिए वो अपने पत्नी के साथ नहीं सो सकता था। और अब सब कुछ एकदम साफ है। ये नामुमकिन है, जैप बुदबुदाया। पूछ लो मिसेस डेवेनहाइम से। पॉयरो मुस्कुराया। अगले दिन पॉयरो के नाश्ते की मेज पर एक रजिस्टर्ड चिट्ठी रखी थी। उसने उसे खोला